Hey friends, I am डॉक्टर अरूप कर्मकर, वास्कुलर एंड इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट। आज मैं आप लोगों को कुछ मिथ्स एंड फैक्ट्स के बारे में बताऊंगा वेरिकोज वेन का। हमारा ये फेजोकेयर आयर क्लिनिक इन गुवाहाटी, ये हाई वॉल्यूम वेरिकोज वेन ट्रीटमेंट सेंटर्स है। यहाँ पे हमारा वेरिकोज वेन का बहुत सारे पेशेंट आते रहते हैं। जो पेशेंट हमको फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस करता है और जो मिथ्स हमको पूछते रहते हैं, तो हम उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। फर्स्ट है, मैक्सिमम वेरिकोज वेन पेशेंट आके बोलते हैं कि सर ये बीमारी तो कभी ठीक नहीं होता। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। ये पूरा क्यूरेटिव ट्रीटमेंट भी आजकल है, जैसे लेजर ट्रीटमेंट हो, फेनासिल या रेडियो फ्रिक्वेंसी या माइक्रोवेव एब्लेशन, अगर ठीक तरह से किया जाए तो कम्प्लीटली क्यूरेबल ट्रीटमेंट है। आज तक हमने अपना सेंटर में 2.7 से ऊपर केसेस में वेरिकोज वेन का ट्रीटमेंट किया है। मैक्सिमम केसेस हमने लेजर किया है और 99.9% सक्सेस रेट एक बार में ही पेशेंट को ठीक हो गया। तो मैं बोलूँगा कि लेज़र ट्रीटमेंट में इसका 99.9% सक्सेस रेट है। और जितने पेशेंट हमने किया है, मैक्सिमम पेशेंट्स, दैट इज़ द 99.9% पेशेंट एक ही बार में पूरा ठीक हो गया और आज तक उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मत सोचिए कि वेरिकोज वेन का ट्रीटमेंट नहीं है। वेरिकोज वेन का आज की डेट में ट्रीटमेंट है, आधुनिक ट्रीटमेंट है और बहुत अच्छी इलाज है और इस ट्रीटमेंट से कम्प्लीटली क्योर कर सकता है। जो दूसरी मीथ्स है वेरिकोज वेन के बारे में, वेरिकोज वेन सिर्फ कॉस्मेटिक प्रॉब्लम्स है और पेशेंट को कोई हार्म नहीं करता। तो फैक्ट ये है कि ये बिल्कुल गलत है कि वेरिकोज वेन सिर्फ कॉस्मेटिक प्रॉब्लम आता है। हाँ, किसी किसी पेशेंट को स्वेलिंग या ब्लैकिश स्पॉट या ब्लैक पिगमेंटेशन लेग में आ जाती है, जिसको हम वेरिकोज एक्जिमा भी बोलते हैं। जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है पेशेंट का वेरिकोज वेन का बीमारी सिर्फ स्किन में ही है। पेशेंट का अंदर पे वेन का प्रॉब्लम रहता है और धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। तो इसलिए ये बिल्कुल गलत है ये कहना कि वेरिकोज वेन सिर्फ कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है। तीसरी जो वेरिकोज वेन का मीथ है, वेरिकोज वेन का प्रॉब्लम ओल्ड एज में ही होते हैं। गलत बात है। वेरिकोज वेन का प्रॉब्लम किसी भी एज में किसी को भी हो सकती है। अगर वेन का अंदर पे जो वाल्व रहता है, जो ब्लड नीचे फ्लो होने से रुकते हैं, मतलब आपका पैर से ऊपर की तरफ ब्लड जब चला जाता है मसल कॉन्ट्रैक्शंस या इसके बारे में, इस बारे में मैंने काफ़ी चर्चा किया हूँ। आप लोग दूसरी वीडियो में देख सकते हैं। तो इस वाल्व की वजह से होते हैं। तो ये सिर्फ ओल्ड एज में नहीं, इवन 13 और 14 ईयर्स का एडोलेसेंट ग्रुप में भी हमने ट्रीटमेंट किया हुआ है। और एक मीथ जो है वेरिकोज वेन के बारे में कि वेरिकोज वेन जनरली लेडीज को होती है। फैक्ट है, हाँ, लेडीज को थोड़ा सा ज़्यादा होते हैं, क्योंकि लेडीज को जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये जो है ये फेनास टोन, स्मूथ मसल टोन होते हैं, उसको कम करते हैं, जिसकी वजह से लेडीज को होने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं। प्रेगनेंसी की वजह से भी लेडीज को होने का चांसेस रहते हैं, आप पोस्ट प्रेगनेंसी, आफ्टर प्रेगनेंसी। मैक्सिमम लेडीज ऑक्यूपेशनली बहुत देर तक खड़ी होकर काम करती है, किचन में हो या और कोई जॉब में हो। मैक्सिमम देखोगे मॉर्निंग से रात तक बहुत ज़्यादा टाइम लॉन्ग स्टैंडिंग कंडीशन में वो लोग काम करते हैं। तो ये तीन चीज़ है जिसमें लेडीज़ को थोड़ा सा ज़्यादा होते हैं। लेकिन ये नहीं है कि मेल पर्सन को नहीं होते, मेल पर्सन को भी होते हैं। हमने देखा है कि 25% एमंग द लेडीज़ ये प्रीवेलेंट है और एमंग द मेल्स इट इज़ 10% है। वेरिकोज वेन के बारे में और एक मिथ्स है, वेरिकोज वेन कभी ठीक नहीं होता। ये तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि वेरिकोज वेन ठीक होता है और इसका ट्रीटमेंट लेजर ट्रीटमेंट हो या फेनास 99.9% सक्सेस देते हैं, तो ये ठीक हो जाती है। और एक मिथ्स है, लाइफस्टाइल चेंजेस और स्टॉकिंग्स पहनने से वेरिकोज वेन ठीक होते हैं और बाकी कोई दूसरा इलाज नहीं है। ये मैं बार बार दोहराता हूँ, वेरिकोज वेन का इलाज है, हाँ, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस और स्टॉकिंग्स आप पहन सकते हो। आपका अगर वेरिकोज वेन का स्टेज 1 स्टेज 2 में है, तो काफ़ी सालों तक अगर आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करते हो, जैसे आप रेगुलर वॉकिंग और कुछ एक्सरसाइज, मैंने दूसरा एक वीडियो में दिया है वेरिकोज वेन के पेशेंट को किस टाइप की एक्सरसाइज करना चाहिए। और स्टॉकिंग्स अगर आप रेगुलरली पहनोगे, खास करके जब आप लॉन्ग स्टैंडिंग कंडीशन में कोई भी काम करोगे, उस टाइम अगर पहनते हो, तो इसका प्रोग्रेशन जो है, वेरिकोज वेन बढ़ने का जो रेशियो है, रेट जो है, वो बहुत कम हो जाता है लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशंस और स्टॉकिंग्स वगैरह पहनने के बाद। कभी कभी 15-20 ईयर्स तक वेरिकोज वेन जनरली बढ़ते नहीं है और स्टेज 1 या स्टेज 2 में ही रहते हैं। ये है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से आपको प्रोग्रेशन कम कर सकते हो, लेकिन फैक्ट ये है कि वो 100% क्यूरेबल नहीं है। वेरिकोज वेन का बारे में और एक मिथ है, ये सर्जरी से ही ठीक होता है और सर्जरी बहुत पेनफुल है। तो बहुत सारे पेशेंट आके मुझे बोलते हैं कि सर मुझे तो सर्जरी नहीं करवाना है क्योंकि बहुत पेनफुल है। अगर पूरा ठीक भी हो जाए लेकिन इतना पेन मैं सह नहीं पाऊंगा, तो मुझे कोई स्टोकिंग्स या मेडिसिन जो भी है दे दीजिए, मुझे सर्जरी नहीं करवाना है। तो इस बारे में भी जो फैक्ट है
वेरिकोज वेन सर्जरी इट इज़ ए ऑब्सोलीट प्रोसीड्योर नाउ इट इज़। वेरिकोज वेन सर्जरी से 100% क्योर कभी नहीं कर सकते, क्योंकि ओपन सर्जरी में स्ट्राइपिंग या जो भी लाइगेशन करते हैं वेन को, वो बीच बीच में किया जाता है, पूरी वेन को ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है। तो इसका जो साइड ब्रांचेस है बाद में फिर से डायलेट होता है, और कुछ साल या कुछ महीने के बाद पेशेंट को फिर दोबारा रिकरेंस होती है, पेशेंट को फिर से प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए सर्जरी एक टाइम में किया जाता था, इसलिए क्योंकि उस टाइम पे और कोई साधन नहीं था। तो जितना भी हो सके पेशेंट को हेल्प करने के लिए किया जाता था। लेकिन आजकल वेरिकोज वेन का ओपन सर्जरी कंप्लीटली ऑब्सोलीट प्रोसीड्योर है। आजकल का जो नया ट्रीटमेंट है वो है लेजर, फेनासिल, माइक्रोवेव एब्लेशन, स्क्लेरोथेरेपी और रेडियो फ्रीक्वेंसी। स्क्लेरोथेरेपी जनरली कॉम्बिनेशन विद अदर ट्रीटमेंट्स किया जाता है। इट इज़ नॉट ए प्राइमरी ट्रीटमेंट। फैक्ट ये है कि वेरिकोज वेन के बहुत सारे ट्रीटमेंट है, और बेस्ट ट्रीटमेंट मैं हमेशा बोलता हूँ कि लेजर ट्रीटमेंट और द फेनासिल ट्रीटमेंट, ग्लू ट्रीटमेंट, ये ट्रीटमेंट सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है। वेरिकोज वेन के लिए और एक मिथ है, हर बार कोई पेशेंट मुझे पूछता रहता है कि सर ठीक है हम लेजर ट्रीटमेंट तो कराएंगे, लेकिन उससे भी तो पूरा ठीक नहीं होगा, बाद में री ऑकर फिर से होने का चांसेस तो रहेगा। तो हमेशा मैं पेशेंट को एक ही चीज़ बोलता हूँ कि हमने अभी तक यहाँ पे लास्ट कुछ सालों में अराउंड 4-5 ईयर्स में 2.7 थाउजेंड पेशेंट का ऑलमोस्ट ट्रीटमेंट हमने यहाँ पे किया है, और इसमें 99.9% सक्सेस रेट हमको मिला है। एक दो पेशेंट को ही हमने सिर्फ दोबारा थोड़ा सा कुछ करना पड़ा था, और बाकी सारे पेशेंट जो है वन गो एक ही बार सीटिंग में, एक ही सीटिंग में पूरा ठीक हो गए। आफ्टर द लेजर ट्रीटमेंट मैं तो बोलूँगा कि रिकरेंस का चांसेस बहुत ही कम है। जो हमको प्रैक्टिकली आज तक 3 या 4 पेशेंट को ही थोड़ा सा रिकरेंस मिला है, और वो भी 2 पेशेंट के छोड़ के अनदर 3 पेशेंट जो था वो पोस्ट सर्जरी पहले कहीं पे ओपन सर्जरी किया हुआ था, उस पेशेंट में रिकरेंस हुआ था। बाकी जितने पेशेंट हमने किया है अभी तक हमको कोई रिकरेंस नहीं मिला है। और एक जो पेशेंट मुझे क्वेश्चंस पूछते रहते हैं फ्रीक्वेंटली, वेरिकोज वेन अगर लेजर सर्जरी करो या कोई भी सर्जरी करो उसके बाद तो लाइफ टाइम हमको स्टॉकिंग्स पहनना पड़ेगा, वो तो और भी मुश्किल बात है। मैं हमेशा उनको बोलता हूँ कि कोई लाइफ टाइम स्टॉकिंग्स का ज़रूरत नहीं है। किसी किसी डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट्स, किसी पेशेंट को हमको भी बोलते हैं कि आपको स्टॉकिंग्स का ज़रूरत नहीं है आफ्टर लेजर करने के बाद, और कुछ पेशेंट है जिनको कुछ हफ्तों के लिए 1-2 हफ्ते से लेकर 6 हफ्ता या 12 हफ्ते के लिए मैक्सिमम हम लोग देना पड़ सकती है। इट डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट टू पेशेंट, बट जनरली लाइफ लॉन्ग किसी को स्टॉकिंग्स पहनने का ज़रूरत नहीं है अगर आपका ट्रीटमेंट ठीक से हुआ तो। हमारे और भी कुछ पेशेंट्स आते हैं जब हम बोलते हैं कि आपका वेन का प्रॉब्लम है, उसमें ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं हुआ, इनडायरेक्टली वेरिकोज वेन या क्रोनिक वेनस इनसफिशिएंसी हम बोलते हैं। वेरिकोज वेन एक्चुअली द मैनिफेस्टेशंस ऑफ द क्रोनिक वेनस इनसफिशिएंसी, जिससे आपको पैर में जो खून की प्रवाह है वो ठीक नहीं होता है, वो फिर से नीचे की तरफ आता है, ऊपर की तरफ नहीं जाता है। ये मैं हमेशा बोलता रहता हूँ क्योंकि फाल में डिफेक्ट रहते हैं। अगर मेरा वेन का इशू है तो जो मेरा तो ऑलवेज ये तो विजिबल होना चाहिए। अगर मेरा वेन का प्रॉब्लम है तो मुझे तो वेन दिखता नहीं है। जिसका वेन का वेरिकोज वेन या वेन का प्रॉब्लम रहता है उनका तो हमेशा स्किन का नीचे या वेन्स दिखते हैं। तो फैक्ट ये है कि ऐसा नहीं है कि हर पेशेंट को वेन आपको विजिबल दिखेगा। बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं स्किन पिगमेंटेशन, डार्कनेस ऑफ द स्किन और स्वेलिंग लेके भी आता है। जब हम उनका डॉपलर टेस्ट करते हैं तब हमको दिखाई देता है कि अंदर पे उनका वेन का इनसफिशिएंसी विद वेरिकोज वेन्स है, लेकिन उनको बाहर से नहीं दिखता है। तो फैक्ट ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको अगर वेन का इश्यूज़ है या वेरिकोज वेन या क्रोनिक वेनस इनसफिशिएंसी है कि वेन को आपको दिखना ही चाहिए तो भी आपको होगा। अगर वेन नहीं भी दिखेगा तब भी आपको वेन का प्रॉब्लम होता है। तो जो साइंस एंड सिम्पटम्स है जो दूसरी वीडियो में हम डिस्कस करते रहते हैं, आप देख सकते हो। अगर उस टाइप की आपको कोई तकलीफ है, तो शिकायत है, तो आप हम लोगों के साथ या किसी भी अच्छे सेंटर पे आप डॉपलर कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा आपको पेन का प्रॉब्लम है या नहीं, उस प्रॉब्लम आपको पेन का वजह से है या नहीं। अगर पेन का वजह से है तो आप ट्रीटमेंट कराइए, आपका कंप्लीटली ठीक हो जाएगा। लास्टली और एक जनरली मिथ है कि अगर वेरिकोज वेन का ट्रीटमेंट करोगे तो आपको इनवेरिएबली हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ेगा और बहुत दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ता है। बिल्कुल ये फैक्ट नहीं है। फैक्ट ये है कि आजकल जो हम लोग लेजर ट्रीटमेंट करते हैं पेशेंट को हम लोग हॉस्पिटल में एडमिट करते ही नहीं है। हम ओपीडी या डे केयर बेसिस में हम करते हैं। सुबह पेशेंट आते हैं और करने के बाद विद इन 15 मिनट्स ऑन वॉक करके हमारे यहाँ पे चले जाते हैं। जो ओपन सर्जरी करता था, ओपन सर्जरी के बाद कुछ दिनों के लिए पेशेंट को एडमिट करना जरूरी पड़ता है, लेकिन हम तो कोई ओपन सर्जरी करते ही नहीं है। हम तो मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीड्योर जो लेजर ट्रीटमेंट है वो करते हैं। तो उसमें कोई पेशेंट को बहुत दिन तक हॉस्पिटल में रहना जरूरी नहीं है। इवन करने के बाद हम तो 1 घंटे भी नहीं रखते, विद इन हाफ एन आवर और 15 मिनट्स पेशेंट कैन वर्क एंड दे वेंट टू देयर ओन प्लेस। इसके साथ ही मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई डाउट है कि आपको पेन का इश्यूज है या लेग में कोई इश्यूज है, पेन है, हेवीनेस है, इचिंग होता है, आपने दवाई खाया है बहुत सारे लेकिन ठीक नहीं हुआ,
तो इसका इलाज या इसका समाधान के लिए आप हमारा नीचे दिया हुआ लिंक या फ़ोन पे कॉल करके हमको आप मिल सकते हैं। थैंक यू।